हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मध्य प्रदेश में व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप इन प्रश्नों को देखकर सीधे तौर पर समझ जाओगे कि आपके काम के हैं या नहीं है। यदि आपको लगता है आपके काम के हैं तो आप वीडियो में बने रह सकते हैं। आगे हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप वीडियो में बताए गए प्रश्नों को याद नहीं कर सकते तो आप वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए। लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे चलेगा, लेकिन वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए अनुपूरण अभियान, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका व्यापम में प्रश्न पूछा जाएगा। विटामिन ए अनुपूरण अभियान, ठीक है, तो ये 2020 में चालू किया गया है। कब चालू किया गया है? 2020 में इसको चालू किया गया है। कौन सा अभियान? विटामिन ए अनुपूरण अभियान। क्या नाम है? विटामिन ए अनुपूरण अभियान। मेरे साथ में आपको बोलना भी है, ठीक है, इसको आपको वीडियो में देखते रहना है। क्या लिखा हुआ है आपको दोहराना भी है, तभी आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इसको दिमाग में लिखना है। तो विटामिन ए अनुपूरण अभियान 2020 में चालू किया गया है, ठीक है, और मंदसौर जिले के बोतलगंज से शुरू किया गया है। कहाँ से शुरू किया है? तो मंदसौर जिले से। कहाँ से शुरू किया? आपको ये ध्यान रखना है, मंदसौर जिले के बोतलगंज से शुरू किया है, ठीक है। बोतलगंज नहीं भी आपको याद रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है विटामिन ए अनुपूरण अभियान 2020 में स्टार्ट किया गया है। और कहाँ से स्टार्ट किया गया है? तो मंदसौर जिले से स्टार्ट किया गया है। मंदसौर जिले में कहाँ पर? तो बोतलगंज नाम का एक वहाँ पर गाँव है, वहाँ से शुरू किया गया है। मंदसौर जिले के बोतलगंज से विटामिन ए अनुपूरण अभियान 2020, ठीक है। तो आपको पूछा जाए कि विटामिन ए अनुपूरण अभियान 2020 कहाँ से स्टार्ट किया गया है, कौन से जिले से स्टार्ट किया गया है? तो मंदसौर जिले से, ठीक है। गांव पूछे तो बोतलगंज, ठीक है। तो विटामिन ए काय में देगा आपको? तो बोतल में देगा आपको, ऐसा याद रख लेना, बोतल में देगा आपको विटामिन ए, ठीक है। 2020 से स्टार्ट किया है, ठीक। अब ये स्टार्ट क्यों किया है, इसका काम क्या है? तो इसमें 9 माह से 5 वर्ष, इसको भी ध्यान रखना, 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की दवा निःशुल्क पिलाई जाएगी। मतलब सरकार, जो बच्चे होते हैं जिनको विटामिन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की दवा निःशुल्क पिलाई जाएगी विटामिन ए अनुपूरण अभियान के तहत 2020 द्वारा, ठीक है। अब इसको शुरू किसने किया है? तो वित्त और वाणिज्य कर मंत्री है जगदीश देवड़ा। क्या नाम है? वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री है जगदीश देवड़ा। तो इनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो देखो इसके बारे में क्या क्या याद रखना है, मैं दोहराता इसलिए बार बार कि आपको ये यहीं की यहीं याद हो जाए, ठीक है। आपको ये जो प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, जो आपको ये डेटा स्क्रीन पर दिख रहा है, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। और कहीं भी अब दिखता है तो आपको डायरेक्ट क्लिक करना है, जो पूछे आपको डायरेक्ट क्लिक करना है। तो विटामिन ए अनुपूरण अभियान कब स्टार्ट किया गया? तो 2020 में स्टार्ट किया गया। कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो मंदसौर जिले के बोतलगंज से स्टार्ट किया गया, ठीक है। क्यों स्टार्ट किया गया है? तो जो 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको विटामिन ए की दवा पिलाएंगे, ठीक है। और किसने शुरू किया है? तो वित्त और वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के किस बोर्ड द्वारा इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया? देखो, इंतजार आपका अभियान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इंतजार आपका पर्यटन बोर्ड कर रहा है। कौन कर रहा है आपका इंतजार? पर्यटन बोर्ड कर रहा है, ठीक है। तो इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार के कौन से बोर्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो पर्यटन बोर्ड के द्वारा इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। तो इंतजार आपका कौन कर रहा है? तो पर्यटन बोर्ड कर रहा है। मध्य प्रदेश में आपका इंतजार कौन कर रहा है? तो पर्यटन बोर्ड कर रहा है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, बोल लेना एक बार कि इंतजार आपका कौन कर रहा है? तो पर्यटन बोर्ड कर रहा है। अगला है मुमताज महल फेस्टिवल का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में होता है? तो भाई मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश में कहां पर हुई थी? तो बुरहानपुर में हुई थी। कहां पर हुई थी? बुरहानपुर में हुई थी। तो मुमताज महल फेस्टिवल का आयोजन कहां होता है मध्य प्रदेश में? बुरहानपुर में होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। आपको आने वाली एग्जाम्स में इस प्रकार के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो मुमताज महल फेस्टिवल का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाता है? तो
तो बुरहानपुर में किया जाता है। ठीक है, मुमताज महल आपको जहां भी दिखे तो आपको बुरहानपुर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मुमताज महल की जब मृत्यु हुई थी तो उसको पहले बुरहानपुर में दफनाया गया था, फिर बाद में निकाल कर आगरा ले गए। ठीक है, तो मुमताज महल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में होता है। इंतजार कौन कर रहा है? तो इंतजार कौन कर रहा है? आपका पर्यटन बोर्ड। ठीक है, मिष्ठान और नमकीन क्लस्टर, ठीक है, मिष्ठान और नमकीन क्लस्टर मध्य प्रदेश में कहाँ पर बन रहा है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लस्टर से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिष्ठान एवं नमकीन क्लस्टर की यदि बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में बन रहा है। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन करेंगे, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हमको ये हमेशा के लिए याद हो जाए इसलिए हम इसका एक बार रिवीजन करेंगे। सबसे पहले विटामिन ए अनुपूरण अभियान 2020, कौन सा जिला? मंदसौर। बॉटल 9 से 5 वर्ष, ठीक है, 9 माह से 5 वर्ष, जगदीश देवड़ा, वित्त और वाणिज्य वाले। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के किस बोर्ड द्वारा इंतजार आपका? पर्यटन बोर्ड। मुमताज महल फेस्टिवल बुरहानपुर। मिष्ठान और नमकीन क्लस्टर कहाँ है? जबलपुर। ठीक है, बोलते चलना है। अगला है कन्फेक्शनरी क्लस्टर मध्य प्रदेश में कहाँ पे बन रहा है? कन्फेक्शनरी क्लस्टर मध्य प्रदेश में कहाँ बन रहा है? आपको ध्यान रखना है, कन्फेक्शनरी क्लस्टर मध्य प्रदेश में कहाँ बन रहा है? इंदौर। कहाँ बन रहा है? इंदौर। बोलो साथ में, कन्फेक्शनरी क्लस्टर मध्य प्रदेश में कहाँ पर बन रहा है? इंदौर बन रहा है। कन्फेक्शनरी क्लस्टर मध्य प्रदेश में कहाँ पर बन रहा है? इंदौर में बन रहा है। ठीक है, यदि पास होना है तो बोलना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सरकारी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। आप जो भी परीक्षा दोगे आपको उसमें यह प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न, दो प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने को एग्जाम में मिलेंगे एक वीडियो से। ठीक है, तो कन्फेक्शनरी क्लस्टर मध्य प्रदेश में कहाँ पर बन रहा है? इंदौर में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? इंदौर में बन रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानसिक पुनर्वास केंद्र का निर्माण मध्य प्रदेश में कहाँ किया जा रहा है? ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानसिक पुनर्वास केंद्र, मानसिक पुनर्वास केंद्र कहाँ बन रहा है? तो ये भोपाल में बन रहा है। आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। मानसिक पुनर्वास केंद्र कहाँ बन रहा है? तो ये भोपाल में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है मानसिक पुनर्वास केंद्र? भोपाल में बन रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 2019 में दिल्ली में आयोजित अब्दुल कलाम अवार्ड मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2019 में, कब? 2019 में, कब? 2019 में। कहाँ पर? दिल्ली में। क्या आयोजित हुआ? तो अब्दुल कलाम अवार्ड। कौन सा अवार्ड? अब्दुल कलाम अवार्ड। तो मध्य प्रदेश को कौन से व्यक्ति को दिया गया? तो इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। किसको दिया गया? शिवराज सिंह चौहान को। 2019 में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 2019 में दिल्ली में जो अब्दुल कलाम अवार्ड मिल रहा था तो मध्य प्रदेश के कौन से व्यक्ति को दिया गया? तो शिवराज सिंह चौहान को दिया गया। ध्यान रखना, यदि पूछा जाए विटामिन ए अनुपूरण अभियान 2020, मंदसौर बोतलगंज, ठीक है, अभी पढ़ाया मैंने आपको, 9 माह से 5 वर्ष, ठीक है, जगदीश देवड़ा, बराबर। ठीक, कन्फेक्शनरी क्लस्टर कहाँ पर है? इंदौर में है। मिष्ठान और नमकीन क्लस्टर कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में। ठीक है, उसके बाद मुमताज महल का जो फेस्टिवल है कहाँ होता है? तो ये होता है कहाँ पर? बुरहानपुर में होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुनर्वास मानसिक पुनर्वास केंद्र कहाँ पर बन रहा है? तो भोपाल में बन रहा है। अब्दुल कलाम अवार्ड 2019 दिल्ली में किसको दिया गया? तो मध्य प्रदेश के व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान को दिया गया, जो कि अभी मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न है, महू तहसील की चोरल नदी को पुनर्जीवित करके इंदौर जिले ने देश भर में कौन सा नंबर का जल पुरस्कार जीता? आपको ध्यान रखना है कि एक चोरल नदी है। क्या है चोरल नदी? आप सब यदि इसको देख रहे हो तो आपने चोरल नदी पढ़ी होगी। चोरल नदी कहाँ है? इंदौर में। ठीक है, इंदौर में भी कहाँ है? महू में। ठीक है, तो महू तहसील की चोरल नदी को पुनर्जीवित करके इंदौर जिले ने देश भर में कौन से नंबर का जल पुरस्कार जीता? कौन से नंबर का जल पुरस्कार जीता है? तो तीसरे नंबर का। कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का इंदौर ने जल पुरस्कार जीता है। क्यों जीता है? तो चोरल नदी को पुनर्जीवित करके। ठीक है, तो पहला किसको मिला है? लातूर को। किसको मिला है? लातूर, जो कि महाराष्ट्र में आता है। और दूसरा वर्धा को मिला है, वर्धा भी महाराष्ट्र में आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले नंबर का जल पुरस्कार किसको मिला है? लातूर को मिला है। दूसरे नंबर का किसको मिला है? वर्धा को मिला है, महाराष्ट्र में आते हैं दोनों। और तीसरे नंबर का किसको मिला है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर को मिला है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने, जो इंदौर है, इसने क्या करा है? इंदौर जिले ने चोरल नदी को पुनर्जीवित कर दिया। इसलिए क्या कर दिया? इसको
तीसरे नंबर का जल पुरस्कार दे दिया। पहला किसको दिया? लातूर को दिया। दूसरा किसको दिया? वर्धा को दिया। ठीक है। देश का पहला ISO सर्टिफिकेट प्राप्त ट्रेंचिंग ग्राउंड कौन सा है? तो ट्रेंचिंग ग्राउंड कौन सा है? ट्रेंचिंग ग्राउंड आप समझते होंगे जहां पर कचरे का निपटान किया जाता है। ठीक है। तो देश का पहला ISO सर्टिफिकेट प्राप्त ट्रेंचिंग ग्राउंड कौन सा है? तो इंदौर है। इंदौर ट्रेंचिंग ग्राउंड को ISO प्रमाण पत्र मिला हुआ है। आपको ध्यान रखना है, देश का पहला ऐसा ट्रेंचिंग ग्राउंड है। ट्रेंचिंग ग्राउंड में क्या होता है? यहां पर कचरे का निपटान किया जाता है। ठीक है। तो देश का पहला ISO सर्टिफाइड ट्रेंचिंग ग्राउंड कौन सा है? तो इंदौर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 10 फरवरी 2019 को देश का पहला हेलमेट बैंक कहां शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा और बार बार रिपीट होते हुए देखने को मिलेगा। तो 10 फरवरी 2019 को, कब? 2019, ध्यान रखना, 2019 को देश का पहला हेलमेट बैंक कहां शुरू किया गया? तो देश का पहला हेलमेट बैंक नीमच में शुरू किया गया। कहां पर शुरू किया गया? नीमच में शुरू किया गया। नीमच आता है उज्जैन संभाग में। नीमच कहां आता है? उज्जैन संभाग में आता है। और 10 फरवरी 2019 को देश का पहला हेलमेट बैंक कहां पर शुरू किया गया? नीमच में शुरू किया गया। आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है। तो चोरल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए इंदौर को जल पुरस्कार मिला कौन से नंबर का? तो तीसरे नंबर का। पहला किसको मिला? लातूर को मिला। दूसरा किसको मिला? वर्धा को मिला। ठीक है। देश का पहला ISO सर्टिफाइड ट्रेंचिंग ग्राउंड कौन सा है? तो इंदौर का है। ठीक है। 10 फरवरी 2019 को देश का पहला हेलमेट बैंक कहां पर शुरू किया गया? तो नीमच में शुरू किया गया। ये याद हो गया होगा आपको। अगला प्रश्न है, सतना जिले के चित्रकूट में, तो चित्रकूट कहां आएगा? सतना जिले में आएगा। मेहर भी कहां आएगा? सतना जिले में आएगा। तो प्रश्न है, सतना जिले के चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्थान परिसर के आरोग्य धाम में राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? सीधी सी बात है, चित्रकूट में एक दीनदयाल शोध संस्थान का परिसर है, उसमें आरोग्य धाम है, वहां पर राष्ट्र ऋषि, कौन? राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की प्रतिमा लगाई गई। किसकी प्रतिमा लगाई गई चित्रकूट में? तो राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की प्रतिमा लगाई गई है। ठीक है। तो इसका अनावरण किसने किया है? तो इसका अनावरण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कहां पर राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख का प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये चित्रकूट में किया गया है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ठीक है। आपको याद हो गया होगा। भारत और इजराइल के बीच हुए कृषि समझौते के तहत इजराइल कहां पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करेगा? भारत और इजराइल के बीच में कृषि समझौता हुआ, तो इजराइल ने बोला कि भारत में मैं सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करूंगा। तो कहां पर करेंगे? तो मध्य प्रदेश में। कहां करेगा? अपने को बताना है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में शाजापुर में करेगा। कौन? इजराइल। क्या करेगा? सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ठीक है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहां पर? शाजापुर में। कौन स्थापित करेगा? इजराइल स्थापित करेगा। शाजापुर में जब सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करेगा तो उसमें क्या लगाएगा? तो उसमें संतरे लगाएगा। क्या लगाएगा? संतरे लगाएगा। शाजापुर संतरे। ठीक है। तो भारत और इजराइल के बीच में कृषि समझौता हो गया। ठीक है। तो इजराइल क्या बोल रहा? बोले मैं सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करूंगा और मध्य प्रदेश में करूंगा। तो मध्य प्रदेश में कहां पर 2 जगह करेगा वो? तो शाजापुर में संतरे का करेगा। ठीक है। और सीहोर में फूल का करेगा। सीहोर में क्या करेगा? फूल का करेगा। तो भारत और इजराइल के बीच में कृषि समझौते हो गया। होने दो। इजराइल कहां पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करेगा? मध्य प्रदेश में 2 जगह पर। तो शाजापुर में संतरे और सीहोर में फूल। ठीक है। आपको याद हो गया होगा। मार्च 2018 में, कब? मार्च 2018 में कहां पर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा उत्पाद, इसको ध्यान रखना, सौर ऊर्जा उत्पाद केंद्र। ठीक है। सौर ऊर्जा के बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला कहां पर है, ये वाला कहां पर है। ठीक है। तो सौर ऊर्जा उत्पाद केंद्र, उत्पाद केंद्र याद रखना। ठीक है। सौर ऊर्जा उत्पाद केंद्र कहां पर शुरू किया गया? तो यह भोपाल में आरंभ किया गया। तो मार्च 2018 में प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा उत्पाद केंद्र, ये गलत होगा पेपर में, ध्यान रखना, क्योंकि सौर से रिलेटेड आगे भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है। जो हमारी सीरीज चलती रहेगी इसमें आगे भी आपको मैं बहुत सारे इसमें के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है।
जिसमें कि कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा उत्पाद, ये ध्यान रखना है, उत्पाद केंद्र, सौर ऊर्जा उत्पाद केंद्र कहां पर स्टार्ट किया गया? तो भोपाल में स्टार्ट किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश का पहला वाइल्ड एलिफेंट हेवी वेट किस पार्क में मनाया जा रहा है? ठीक है, वाइल्ड एलिफेंट, बाप रे, वाइल्ड एलिफेंट आ गया, ठीक है, जंगली हाथी, वो भी हेवी वेट वाला, किस पार्क में मनाया जा रहा है? ठीक है, तो ये संजय टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो ये सीधी में, कहां पर है? सीधी में। कब बना? 1981 में बना। इसमें इसको जो टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया है? 2008 में शामिल किया गया। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है, यदि पेपर में पूछता है अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो आपको बताना है संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मैं बोल रहा हूं अविभाजित मध्य प्रदेश, मतलब छत्तीसगढ़ जब अलग नहीं हुआ था तो हमारा सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा था मध्य प्रदेश का? तो उस समय था संजय टाइगर रिजर्व। ठीक है, अभी कौन सा है? अभी कान्हा किसलिए सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश का? ठीक है, जब मध्य प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था, अविभाजित था, तब कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा था? तो संजय टाइगर रिजर्व या संजय राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, 1981 में। संजय कब बना? 1981 में। संजय कब बना? 1981 में। कहां पर है? सीधी में। इसका बहुत सारा हिस्सा कहां चले गया? तो छत्तीसगढ़ में चले गया। तो संजय कब बना? 1981 में। संजय को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? 2008 में। ठीक है, और वाइल्ड एलिफेंट, ठीक है, प्रदेश का वाइल्ड एलिफेंट कहां पर लेके आएंगे? जंगली हाथी वाला कहां पर? तो संजय के पास है। संजय के पास क्या है? जंगली हाथी। संजय के पास क्या है? जंगली हाथी है। ठीक है, संजय कैसा इंसान है? सीधा इंसान है, मतलब सीधी में है। ठीक है, संजय कब हुआ, मतलब इसको कब बनाया गया? तो 1981 में। ठीक है, 2008 में संजय को टाइगर लाके दे दिया अपन ने। और अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो संजय राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा था। ठीक है, संजय डुबरी भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किंग ऑफ कान्हा, कान्हा किस लिए का मतलब किंग? ठीक है, किंग ऑफ कान्हा नाम से जाने जाने वाला टाइगर का असली नाम क्या है? एक टाइगर है, उसको बोलते हैं किंग ऑफ कान्हा। क्या बोलते हैं उसको? किंग ऑफ कान्हा, जो बीच में अभी घायल हो गया था। ठीक है, इसलिए चर्चा में आ गया था, तो उसको बोलते हैं किंग ऑफ कान्हा। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ कान्हा। तो किंग ऑफ कान्हा का वास्तविक नाम क्या है? उसका ओरिजिनल नाम क्या है? तो उसका नाम है मुन्ना। क्या है वो? मुन्ना, मुन्ना है। ठीक है, किंग ऑफ कान्हा का नाम क्या है? मुन्ना, मुन्ना भाई। ठीक है, तो किंग ऑफ कान्हा नाम का जो टाइगर है उसका असली नाम क्या है? तो उसका असली नाम मुन्ना है। कहां पर देखने को मिलेगा? किंग ऑफ कान्हा है तो कान्हा नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जून 2017 को देश में पहली बार ट्रैफिक कंट्रोल करने हेतु रोबोट कहां लगाया गया? सभी ने देखा होगा। ठीक है, इंदौर में लगा हुआ है। ठीक है, आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, बड़ा सारा है, 14 फीट का है। कितने फीट का है? 14 फीट का है। और कहां लगाया गया है? इंदौर में लगाया गया है। कहां लगाया गया है? इंदौर में। रोबोट कहां पर आपका ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है? तो ये इंदौर में कर रहा है। कितने फीट का है? 14 फीट का है। ठीक है, अच्छा ट्रैफिक कंट्रोल कर लेता है। ठीक है ना, तो जून 2017 में देश में पहली बार ट्रैफिक कंट्रोल करने हेतु रोबोट कहां लगाया गया? इंदौर में लगाया गया। कितना ऊंचा है? तो 14 फीट का है। ठीक है, शुरुआत में आप जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या चीज है। ठीक है ना, तो आपको जब सब रुक जाएगा तो आपको, जब रुक जाओगे आप तो आपको दिखेगा कि हाँ हाँ रोबोट रोक रहा है अपने को। ठीक है ना, तो जून 2017 में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए रोबोट कहां लगाया देश में पहली बार? तो इंदौर में लगाया, 14 फीट का है। सभी को पता है शायद ये। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला आरटीओ जिसे ISO 9001-2015 सर्टिफिकेट मिला है, तो मध्य प्रदेश का ऐसा आरटीओ ऑफिस जिसको ISO सर्टिफिकेट 9001-2015 मिला है, तो पहला आरटीओ, आपको ध्यान रखना है, यह प्रश्न में पूछा जा सकता है कि पहला आरटीओ ऑफिस कौन सा है, पहला आरटीओ कौन सा है जिसे ISO प्रमाण पत्र मिला है? तो इंदौर। कौन सा आरटीओ है? इंदौर आरटीओ को 2017 में क्या मिला है? ISO प्रमाण पत्र मिला है। ठीक है, ISO सर्टिफाइड है इंदौर आरटीओ। ठीक है, पहला आरटीओ है। ठीक है ना, 2017 में मिला था। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा कितने दिन चली थी? यह प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा कितने दिन चली? तो 148 दिन चली। कितने दिन चली है? 148 दिन चली है नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा। कितने दिन चलिए? 148 दिन चलिए। अब कब से कब चलिए? अब इतना पढ़ लिया तो एक लाइन भी पढ़ लेते हैं।
11 दिसंबर 2016 को शुरू हुई थी। ठीक है, 11 दिसंबर 2016 को शुरू हुई थी। कौन गया था करने? तो तब के मुख्यमंत्री कौन थे? जो वर्तमान मुख्यमंत्री भी है, शिवराज सिंह चौहान। तो 11 दिसंबर, कब? 11 दिसंबर 2016 को। 10 दिसंबर को एक दिवस मनाते, मानव अधिकार दिवस। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मना लिया मानव अधिकार दिवस। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ चले गए? अमरकंटक चले गए, और वहां से उन्होंने क्या शुरू करा है? तो नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा 2016 में 11 दिसंबर को। ठीक है, और कब तक चलाया उन्होंने इसको? तो 15 मई तक, 15 मई 2017 तक। टोटल 148 दिन तक ये सेवा यात्रा चली थी, और कहाँ से स्टार्ट हुई थी? अमरकंटक से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा कितने दिन चली है? तो 148 दिन चली है, 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक। अगला प्रश्न है, जुलाई 2017 में ग्लोबल स्किल पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? अब भाई 2017 में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आप पुराने व्यापम के पेपर उठा के देखना, और अभी भी पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम होगी तो आपको पूछा जाएगा। अभी तो कोई एग्जाम हुई नहीं, लगभग 1 साल से कोई एग्जाम हुई नहीं मध्य प्रदेश में, सिर्फ जेल पेरी को छोड़ के। तो जुलाई 2017 में ग्लोबल स्किल पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो नरहोन्ना प्रशासन अकादमी भोपाल में। कहाँ किया गया है? भोपाल में। नरहोन्ना प्रशासन अकादमी कहाँ पर? भोपाल में किया गया ग्लोबल स्किल पार्क। तो आप ध्यान रखना है, ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पर है? तो नरहोन्ना प्रशासन अकादमी भोपाल में। अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव देखने के पहले यदि आपको रिवीजन करना है तो आप वीडियो को पीछे करके एक बार रिवीजन कर सकते हैं, और आपको ऑब्जेक्टिव के जो उत्तर है आपको कमेंट में देना है। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, फटाफट देना है, कमेंट बॉक्स ओपन कर लो आप। पहला है, मिष्ठान और नमकीन क्लस्टर कहाँ है? ठीक है, क्लस्टर लिख दिया, यहाँ पे क्लस्टर आएगा, तो क्लस्टर कहाँ पर है? मिष्ठान और नमकीन क्लस्टर कहाँ पर है? तो जल्दी से बता दो कमेंट में। तो बिल्कुल सही, आपका सही उत्तर है जबलपुर में। अगला प्रश्न है, विटामिन ए अनुपूरण अभियान में कितने वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है? तो कितने वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है विटामिन ए अनुपूरण अभियान में? जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन इसका सही है। बिल्कुल सही, 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। कहाँ से स्टार्ट किया गया है? मंदसौर। मंदसौर में कहाँ पर? बोतलगंज। ठीक है, उसके साथ में जगदीश देवड़ा था। ठीक है, कौन? वित्त मंत्री। उसके साथ में 9 माह से 5 वर्ष, ये आपको पढ़ाया था, छोटी सी लाइन आपको याद होना चाहिए। अगला है, विटामिन ए अनुपूरण अभियान किस जिले से शुरू हुआ? जल्दी से बताओ, अभी मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका मंदसौर। अगला प्रश्न, इंतजार आपका अभियान किस बोर्ड द्वारा शुरू किया गया है? जल्दी से बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। इंतजार आपका कौन कर रहा है? कमेंट बॉक्स भी इंतजार कर रहा है आपका। तो बिल्कुल सही है, पर्यटन बोर्ड। अगला प्रश्न है, मुमताज महल फेस्टिवल किस जिले में मनाया जाता है? मुमताज महल फेस्टिवल किस जिले में मनाया जाता है? जल्दी से बताना है। बिल्कुल सही बताया आपने, बुरहानपुर। अगला प्रश्न है, कन्फेक्शनरी क्लस्टर कहाँ शुरू किया जा रहा है? कन्फेक्शनरी क्लस्टर कहाँ पर शुरू किया जा रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इंदौर, ग्वालियर, रीवा, मुरैना। तो कन्फेक्शनरी क्लस्टर कहाँ पर बन रहा है? तो ये इंदौर में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? इंदौर में बन रहा है। अगला प्रश्न है, नदी पुनर्जीवन में देश में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, नदी पुनर्जीवन में देश में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो देश में पहले स्थान पर लातूर रहा है, दूसरे पे वर्धा रहा है, तीसरे पे कौन सा रहा है? इंदौर रहा है। इंदौर ने कौन सी नदी को पुनर्जीवित करा? तो चोरल नदी को किया। तो आपको ध्यान रखना है, नदी पुनर्जीवन में देश में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो लातूर रहा है। तीसरे स्थान पर कौन सा रहा है? हमारा मध्य प्रदेश का इंदौर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश का पहला हेलमेट बैंक कहाँ शुरू किया गया है? तो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, देश का पहला हेलमेट बैंक कहाँ पर शुरू किया गया है? तो बिल्कुल सही, आपका नीमच सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आईएसओ प्रमाणित देश का पहला ट्रेचिंग ग्राउंड कौन सा बना है? ठीक है, तो आईएसओ प्रमाणित देश का पहला ट्रेचिंग ग्राउंड कौन सा बना है? तो ये आपका सही उत्तर इसका है इंदौर। कौन सा बना है? इंदौर बना है। आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको वीडियो के साथ साथ में ये चीज़ें याद करना है, इसलिए आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के माध्यम से मैं इसको करवा रहा हूँ याद। अगला प्रश्न है, राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो चित्रकूट में किया गया है। चित्रकूट किस जिले में आता है? सतना में आता है। किसने अनावरण किया था? तो भारत के राष्ट्रपति
रामनाथ कोविंद जी द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय ऋषि नानाजी देशमुख की प्रतिभा का अनावरण कहाँ पर? चित्रकूट में। ठीक है, महेश्वर कहाँ आता है? खरगोन जिले में आता है। नागदा कहाँ आता है? उज्जैन जिले में आता है। मेहर कहाँ आता है? सतना जिले में आता है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला है प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा उत्पाद केंद्र। क्या बोला है? सौर ऊर्जा और उत्पाद को ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा उत्पाद केंद्र कहां पर आरंभ हुआ है? तो प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा उत्पाद केंद्र भोपाल में आरंभ हुआ है। बिल्कुल सही, आपने सही उत्तर दिया है कमेंट में। अगला प्रश्न है प्रदेश का पहला वाइल्ड एलिफेंट हेवीवेट कौन से पार्क में बनाया जा रहा है? प्रदेश का पहला वाइल्ड एलिफेंट जंगली हाथी हेवीवेट कौन से पार्क में बनाया जा रहा है? तो वाइल्ड एलिफेंट किसके पास है? जंगली हाथी के ऊपर कौन बैठा है? तो संजय बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? संजय बैठा हुआ है। कब से बैठा हुआ है? 1981 से बैठा हुआ है। संजय को टाइगर कब लाके दिया? तो 2008 में लाके दिया। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संजय कैसा इंसान है? सीधा इंसान है। ठीक है, तो प्रदेश का पहला वाइल्ड एलिफेंट हेवीवेट कौन से पार्क में बनाया जा रहा है? तो संजय राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जा रहा है। ठीक है ना। पन्ना कहाँ है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान छतरपुर पन्ना में। संजय कहाँ है? बताया आपको सीधी में। सतपुड़ा कहाँ है? तो सतपुड़ा होशंगाबाद में है। वन विहार कहाँ है? तो ये आपको पता है। यदि आपको पता नहीं है तो फिर यहाँ तक आप शायद वीडियो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ पर वीडियो देख रहा हो उसको वन विहार पता ही होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है किंग ऑफ कान्हा टाइगर का वास्तविक नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया था किंग ऑफ कान्हा का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका नाम है मुन्ना। क्या है? मुन्ना। ठीक है, गोटू कोई नाम हो नहीं सकता, हो भी सकता है लेकिन अभी गोटू नाम मध्य प्रदेश में किसी को दिया नहीं है, जंगू भी नहीं दिया। भूर सिंह आपको ध्यान रखना है, भूर सिंह बारहसिंगा है। ठीक है, भूर सिंह क्या है? बारहसिंगा है। और भूर सिंह बारहसिंगा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो इसका जो आपको शुभंकर है, मतलब कान्हा खिसली नेशनल पार्क है, वहाँ का एक शुभंकर है। ठीक है, बाहर आपको एक कार्टून टाइप में लगा हुआ दिखेगा बारहसिंगा। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? भूर सिंह। तो भूर सिंह बारहसिंगा कहाँ का शुभंकर है? तो ये कान्हा खिसली नेशनल पार्क का है। किंग ऑफ कान्हा टाइगर का वास्तविक नाम क्या है? तो मुन्ना। क्या है? मुन्ना। अगला प्रश्न है ग्लोबल स्किल पार्क कहां बनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी ये आ सकता है। तो ग्लोबल स्किल पार्क कहां बनाया गया? तो ये बनाया गया है भोपाल में। कहां बनाया गया है? भोपाल में बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रदेश का पहला आईएसओ प्रमाणित आरटीओ कौन सा है? ठीक है, प्रदेश का पहला आईएसओ प्रमाणित आरटीओ कौन सा है? तो बिल्कुल सही, आपने कमेंट में सही बताया है। इसका सही उत्तर है इंदौर। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।